कंट्रोलर जैसे और आप ऑर्डिनो बना रहे हो, प्रोजेक्ट कोई मिला है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत मतलब ज़रूरी होती है। कोडिंग वगैरह आप उसमें कैसे करोगे, सो इसमें भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को पढ़ाई जाती है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एंड इंपॉर्टेंट वीडियो। सो यार आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यार इससे कंफ्यूज रहते हैं सीएस ब्रांच में, आईटी ब्रांच में और ईसी ब्रांच को लेकर। एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। अब इन तीनों ब्रांचेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब सबकी प्लेसमेंट्स यार मतलब लगभग सेम ही कंपनीज में होती हैं। तीनों ब्रांच वाले मतलब कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और तीनों ही ब्रांच वालों को अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग वगैरह अच्छे से सिखाई जाती हैं, ओके। बट इसमें अब डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग को माइक्रोचिप्स, कंट्रोलर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी मतलब चीज़ें हैं वो सब कुछ हम लोग को इस ब्रांच में पढ़ाया जाता है, ओके। और जितने भी कंपनी में से माइक्रोचिप्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, रिसीवर हो गया, हम लोग का एंटीना हो गया, कम्युनिकेशन से जितना सब कुछ रिलेटेड है, प्लस कोडिंग और जितनी ही हम लोग की मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब लैंग्वेजेस हैं, मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग मतलब इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी होती है, ओके। मतलब ये जो माइक्रोचिप्स और कंट्रोलर जैसे और आप ऑर्डिनो बना रहे हो, प्रोजेक्ट कोई मिला है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत मतलब ज़रूरी होती है। कोडिंग वगैरह आप उसमें कैसे करोगे, सो इसमें भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को पढ़ाई जाती है। और जितने भी मतलब चिप्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, जैसे कि मैंने बताया, एंटीनास हो गए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है उन पर मेन फोकस रहता है, ओके। सो गाइस यार अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की और आईटी ब्रांच की, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। सो इन दोनों ही ब्रांचेज में मतलब यार ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, मतलब हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, बस ज़रा सा है। और ये डिफरेंस है कि जैसे दोनों ही ब्रांचेज में सिमिलैरिटी क्या है कि हम लोग को अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। C++ हो गई, पाइथन हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, सारी हम लोग को लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। दोनों में हम लोग का कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। हम लोग को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं दोनों इंजीनियरिंग में मतलब कराई जाएगी। ये दोनों ही चीज़ें हम लोग की में सिमिलर है। जैसे एक बार हम लोग को जाता है कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर से रिलेटेड हम लोग को बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है हार्डवेयर से रिलेटेड, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है। हार्डवेयर से रिलेटेड यहाँ पे बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ओके। सो यही एक पॉइंट है सीएस ब्रांच में और आईटी ब्रांच में, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ओके। जैसे कि मतलब बोलिए अलजेब्रा हो गया और मतलब जितना भी हार्डवेयर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ये सीएस में पढ़ाया जाएगा, बट आईटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, ओके। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करते हैं जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो दोनों ही इंजीनियरिंग में मतलब हम लोग को कंपलसरी देखने को मिलता है। बस सीएस में क्या है, मतलब थोड़ा डिटेल में रहता है कंप्यूटर की जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब कंप्यूटर बनना कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से मतलब एकदम डिटेल में हार्डवेयर में मतलब उनका मतलब मेन कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी वो लोग पढ़ाते हैं। बट आईटी में ऐसा नहीं होता कि आईटी में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या रहता है कि मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसा मतलब थोड़ा उसमें ज़्यादा रहता है, ओके। सो इन दोनों ब्रांचेस की इंजीनियरिंग में यही फ़र्क है, ओके। मतलब दोनों लगभग सेम है, बस हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ओके। सीएस में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है। सो गाइस अगर प्लेसमेंट स्कोप की एवरेज कॉलेज में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आईटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, देन सीएस एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बाकी परसेंटेज की बात करें तो आईटी सीएस के 90% स्टूडेंट्स कॉलेज में प्लेस हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 to 60% स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को पार्शियली कोर ब्रांच में काउंट किया जाता है एंड स्टूडेंट्स गेट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं टू गेट जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो इन तीनों इंजीनियरिंग में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग को पता चल गया होगा। जैसे कि हम लोग की कोडिंग हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, इन तीनों ब्रांचेस में हम लोग की सिमिलर है, ओके। बाकी कोर ब्रांचेस की मैं बात नहीं करूँगा, बाकी आने वाली वीडियोज़ में उनकी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कोर ब्रांचेस के बारे में। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियोज़ में आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी ने अमेजिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।